इंटरमीडिएट की विशेष एवं पूरक परीक्षा का परीक्षा फल जारी किया गया। आज मैट्रिक की भी कंपार्टमेंटल और विशेष परीक्षा दोनों का परीक्षा फल आज घोषित किया गया है। इसके अलावा मैट्रिक में भी इंटरमीडिएट की भांति विशेष परीक्षा का आयोजन किया गया था, जो वार्षिक परीक्षा की तरह ही होती है। और आगामी 2 जून से 6 जून के बीच इन 5 दिनों के अंदर कोई भी विद्यार्थी जो आज की इस परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं है, वे इस अवधि में स्क्रूटनी हेतु आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए भी विज्ञापन कल प्रकाशित किया जाएगा। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो है आज मैट्रिक और इंटर का कंपार्टमेंटल और विशेष परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया है। सुनिए इस दौरान बीएसईबी के चेयरमैन आनंद किशोर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। द्वारा वर्ष 2025 के लिए आयोजित इंटरमीडिएट की विशेष एवं पूरक परीक्षा का परीक्षा फल जारी किया गया। आज जारी किए गए इस परीक्षा फल के अनुसार कंपार्टमेंटल कैटेगरी में कुल 45,524 विद्यार्थी अपीयर हुए थे, जिनमें कुल उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 27,829 है। और इस प्रकार यह कुल संख्या का 61.13% है। श्रेणीवार छात्राओं की उत्तीर्णता का प्रतिशत 65.49% है और छात्रों की उत्तीर्णता का प्रतिशत 56.61% है। इसके अलावा इसी परीक्षा के साथ साथ विशेष परीक्षा भी आयोजित की गई थी, जिसमें डिविजन्स और पूरी तरह से वार्षिक परीक्षा की तरह ही परीक्षा फल घोषित किया जाता है। और विशेष परीक्षा में 6,627 विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिसमें कुल 3,664 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल संख्या का 55.31% है। और इसमें भी छात्राओं का प्रतिशत 59.29% और छात्रों की उत्तीर्णता का प्रतिशत 52.65% है। इस प्रकार यदि दोनों ही श्रेणियों को मिलाया जाए तो कुल उत्तीर्णता का प्रतिशत 60.39% रहा है। इसके साथ ही साथ आज मैट्रिक की भी कंपार्टमेंटल और विशेष परीक्षा दोनों का परीक्षा फल आज घोषित किया गया है। इसमें कंपार्टमेंटल परीक्षा में कुल 52,552 विद्यार्थी अपीयर हुए थे, जिसमें 17,309 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल संख्या का 32.93% है। और इसके अलावा मैट्रिक में भी इंटरमीडिएट की भांति विशेष परीक्षा का आयोजन किया गया था, जो वार्षिक परीक्षा की तरह ही होती है। और उसमें भी डिविजन्स और बाकी सारी चीज़ें उसी प्रकार से प्रदान की जाती हैं जिस प्रकार से वार्षिक परीक्षा में प्रदान की जाती है। और इस परीक्षा में, विशेष परीक्षा में मैट्रिक में 8,830 विद्यार्थी अपीयर हुए थे, जिसमें कुल 4,609 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल संख्या का 52.20% है। इस प्रकार आज वार्षिक इंटरमीडिएट और वार्षिक मैट्रिक परीक्षा के पश्चात आज इंटरमीडिएट और मैट्रिक दोनों ही के कंपार्टमेंटल और विशेष इन दोनों परीक्षाओं के परीक्षा फल की घोषणा आज की गई। और इन दोनों ही परीक्षाओं के वार्षिक परीक्षा की परीक्षा फल की घोषणा के समय ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा यह घोषणा की गई थी कि आगामी 31 मई तक इन दोनों ही परीक्षाओं की पूरक परीक्षा, कंपार्टमेंटल परीक्षा का परीक्षाफल घोषित किया जाएगा।
और उसी घोषणा के अनुसार आज दिनांक 31 मई को इन दोनों ही परीक्षाओं के परीक्षाफल की घोषणा के साथ बिहार बोर्ड की परीक्षाओं 2025 की परीक्षा का एक वार्षिक चक्र पूर्ण कर लिया गया है। एक वार्षिक चक्र से अभिप्राय यह है कि किसी भी वर्ष की वार्षिक परीक्षा, इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा, उसकी पूरक परीक्षा और विशेष परीक्षा, इन सबों का आयोजन करते हुए उसके परीक्षाफल की घोषणा 31 मई तक पूरी कर ली गई बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार। और उसी कैलेंडर में हम लोगों ने यह भी लक्ष्य रखा था कि मैट्रिक का भी 31 मई तक जारी किया जाएगा, उसकी भी परीक्षा चक्र को आज पूर्ण कर लिया गया है। इन दोनों ही परीक्षाओं के परीक्षाफल के जारी होने का सबसे बड़ा लाभ उन हजारों विद्यार्थियों को मिलेगा जो किसी कारणवश वार्षिक इंटरमीडिएट और वार्षिक मैट्रिक की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाए थे। आज जारी किए गए परीक्षा परिणाम के अनुसार अब वे इसी सेशन में देश के किसी भी संस्थान में उच्चतर अध्ययन हेतु एडमिशन ले सकते हैं। 31 मई को परीक्षाफल जारी होने से उनका किसी भी सेशन के लिए, किसी भी कॉलेज के लिए एलिजिबिलिटी पर कुप्रभाव नहीं पड़ेगा और उनका एक वर्ष बर्बाद नहीं होगा। सबसे बड़ा लाभ उन हजारों विद्यार्थियों को मिलेगा। इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज यह भी है कि इस पूरे परीक्षा फल में अब जो भी आज विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, वे इस वर्ष की, खासकर मैट्रिक के परीक्षा विद्यार्थी, इस वर्ष जो OFSS के माध्यम से हम लोगों का अब जो अगला चक्र जो निकलेगा एडमिशन का, वे इसी सत्र में बिहार के इंटरमीडिएट की कक्षाओं में भी विभिन्न कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। प्रथम चक्र में संभवतः उनको उसके लिए आवेदन की अवधि पूरी हो चुकी है, लेकिन जो सेकंड राउंड और थर्ड राउंड इत्यादि का जो एडमिशन लिस्ट निकलेगा, उसमें इन विद्यार्थियों को मौका मिलेगा और वे इस वर्ष इंटरमीडिएट के सेशन में एडमिशन ले पाएंगे। इन दो कारणवश अपने परीक्षाफल से संतुष्ट नहीं हो तो उनके लिए स्क्रूटनी करने की तिथि भी निर्धारित की गई है और आगामी 2 जून से 6 जून के बीच इन 5 दिनों के अंदर कोई भी विद्यार्थी जो आज की इस परीक्षाफल से संतुष्ट नहीं है, वे इस अवधि में स्क्रूटनी हेतु आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए भी विज्ञापन कल प्रकाशित किया जाएगा, जो 2 तारीख को उसका भी पोर्टल लाइव किया जाएगा और 2 से 6 तक इन विद्यार्थियों को स्क्रूटनी के लिए आवेदन का मौका मिलेगा। आज घोषित किए गए इस परीक्षाफल के लिए मैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सभी संबंधित पदाधिकारियों, कर्मियों, विभिन्न जिलों के जिला पदाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों, जिला शिक्षा पदाधिकारियों और सभी कर्मियों को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सबों के समेकित प्रयास से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इस वर्ष भी परीक्षा साइकिल 31 मई तक कंप्लीट किया गया। जो भी विद्यार्थी आज उत्तीर्ण हुए हैं, उन सबों को मैं बधाई देना चाहता हूं और जो भी विद्यार्थी किसी कारणवश आज उत्तीर्ण नहीं हो पाए हों, उनको फिर भविष्य में जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का निर्धारित नॉर्म्स है, उसके तहत उनको पुनः मौका दिया जाएगा और वे भविष्य में और अधिक मेहनत करके बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और निश्चित रूप से यदि वे कड़ी मेहनत करेंगे तो सफलता उनके कदम चुनेंगे। तो आपने सुना आनंद किशोर को सीधे तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये परिणाम सभी का जो घोषित किया गया है, उनके उज्जवल भविष्य का मैं कामना कर रहा हूं और किसी भी विद्यार्थी का आगे का नामांकन की प्रक्रिया में कोई समस्या नहीं होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।